Namaste, I Devin Swanima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education, Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the Coulomb's wedge theory. Coulomb in 1776 gives a theory. He considered the equilibrium of sliding wedge, which is formed when the movement of retaining wall take place. In active case, sliding wedge moves downwards. In passive case, sliding wedge moves upwards. The lateral pressure on wall is equal and opposite to the reactive force exerted by the wall in order to keep the sliding wedge in equilibrium. There are some assumptions of this theory. First is backfill is dry, cohesionless, homogeneous, isotropic, ideally plastic material. Second, slip surface is a plane surface which passes through the heel of wall. Third is wall is rough. The resultant earth pressure on wall is inclined at an angle del to the normal to the wall, where del is the angle of friction between the wall and the backfill. And the last is the sliding wedge itself act as a rigid body. In Coulomb's theory, a plane failure surface is assumed and lateral force required to maintain the equilibrium of wedge is found using principles of statics. The procedure repeated for several trial surfaces which gives the largest force for active case and smallest force for passive case is actual failure surface. This theory now has been extended to the wet soils and cohesive soil as well. सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो ये कॉलम्स थे उन्होंने क्या किया 1776 में एक थ्योरी दी। उन्होंने क्या कंसिडर किया कि एक इक्विलिब्रियम है जिसमें एक स्लाइडिंग वेज है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, कब बन रहा है, जबकि मेरी रिटेनिंग वॉल का मूवमेंट हो रहा है। एक्टिव केस में जो स्लाइडिंग वेज है वो डाउनवर्ड मूव करता है, पैसिव केस में जो स्लाइडिंग वेज है वो अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। जो लेटरल प्रेशर लग रहा है वॉल पे वो इक्वल है और अपोजिट है जो कि रिएक्टिव फोर्स है उसके, ठीक है। जिससे क्या हो कि जो भी मेरे ये जो स्लाइडिंग वेज है इससे इसका जो इसमें क्या बना रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे, ये अनबैलेंस ना हो जाए, ठीक है। अब क्या किया, कॉलम ने अजम्पशंस दी कि जो बैकफिलिंग हो रही है वो क्या है, ड्राई है, कोहेजनलेस है, होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है और आइडियली प्लास्टिक मटेरियल से हो रही है। स्लिप सरफेस जो है प्लेन सरफेस का, स्लिप सरफेस वो सरफेस है, वो प्लेन सरफेस है जिसमें क्या हो रहा है, जितना भी हील हो रहा है वॉल का वो उससे पास होता हुआ निकल रहा है। वॉल क्या है, मेरी रफ है, ठीक है। रिजल्टेंट अर्थ प्रेशर मेरा कैसा होगा, वॉल अगर इंक्लाइंड है तो किसी एक एंगल पे होगा, वो एंगल क्या होगा, डेल, जो कि नॉर्मल से बना रहा है वॉल पे, ठीक है। जो एंगल डेल है वो फ्रिक्शन एंगल है किस किस के बीच में, वॉल और बैकफिलिंग के बीच में, क्योंकि जो एंगल है वो कहाँ बन रहा है, नॉर्मल टू द वॉल बन रहा है। तो फ्रिक्शन किस किस के बीच का हो गया ये डेल एंगल, कि जो भी वॉल है और जो भी बैकफिलिंग है उसके बीच में जो भी फ्रिक्शन एंगल है वो कितना होगा, उसको वो कितना होगा, डेल के इक्वल होगा, यानी डेल ही होगा। स्लाइडिंग वेट जो है इटसेल्फ एक रिजिड बॉडी है। कुलम ने क्या कहा कि एक फेलियर एनवलप फेलियर प्लेन या सरफेस जहां पर भी फेलियर हो रहा है वहां पर क्या है, एक लेटरल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है, ताकि जो मेरा स्लाइडिंग वेज है वो क्या हो सके, इक्विलिब्रियम में रह सके, ठीक है। इस पूरे प्रोसीजर को, जो ये स्लाइडिंग वेज का प्रोसीजर है, इसको कब तक रिपीट करेंगे, कुछ ट्रायल्स तक रिपीट करेंगे, जब तक कि जो मुझे फेलियर सरफेस, एक्चुअल फेलियर सरफेस मिल रहा है वो कैसा ना मिले, लार्जेस्ट फोर्स ना मिले एक्टिव केस के लिए और स्मॉलेस्ट फोर्स ना मिले पैसिव केस के लिए, ठीक है। इस थ्योरी को अब क्या किया इन्होंने, एक्सटेंड कर दिया वेट सॉइल और कोहेसिव सॉइल के लिए भी। पहले बात करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर की, कॉलम्स के कोहेजनलेस सॉइल के एक्टिव अर्थ प्रेशर की। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ड्राई ग्रैनुलर बैकफिलिंग है। ये मेरा क्या है, एक मेरा ये फेलियर वेज है, ठीक है, स्लाइडिंग वेज है, ठीक है। ये जो मेरा स्लाइडिंग वेज है, इन केस ऑफ
इन एक्टिव केस ए बी डी, यानी कि ये ए बी डी जो मेरा स्लाइडिंग वेज है, ये मूव क्या कहाँ कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है। इस पे जो रिएक्शन लग रही है वो कहाँ लग रही है, अपवर्ड लग रही है, जिससे ये क्या हो सके, इक्विलिब्रियम में रह सके। इंक्लाइंड है एंगल फाई डैश पर, ठीक है, विद नॉर्मल, इस नॉर्मल से कहाँ पे, कितने एंगल पे है वो, फाई डैश पे है, ये रहा, ठीक है, नॉर्मल से फाई डैश एंगल पर ये है। स्लाइडिंग वेज जो ए बी डी है, जो स्लाइडिंग वेज ए बी डी है, वो इक्विलिब्रियम में रहती है अगर तीन चीजें उस पर वर्क हो रही है। पहला, वेट ऑफ वेज जो है वो W, यानी कि ये जो वेट ऑफ वेज है W, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड, रिएक्शन R जो है, ये जो रिएक्शन R लग रही है, सॉरी रिएक्शन R लग रही है स्लिप सरफेस पे, यानी BD सरफेस पे, वो कैसी लग रही है। और रिएक्शन PA यानी पैसिव एक्टिव अर्थ प्रेशर कैसा लग रहा है वॉल पर। ये तीनों चीजें डिपेंड करती है कि मेरा स्लाइडिंग वेज ABD क्या रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। Coulomb's method does not give the point of application of resultant earth pressure. It is found to be approximately. जो जैसे कि अगर मैं बात करूं रेनकाइन के, तो रेनकाइन ने क्या बताया था कि H/3 पे हमको ये मिल जाएगा, या फिर जो उसका एक्टिव के, सॉरी, कोहेसिव का केस था, उसमें क्या था, जो मेरा वैल्यू थी वो Z C जो डेप्थ थी उसके आसपास ही मिल रही थी। तो वहां पे हमने क्या बोला था कि जो मेरी जो मेरा कोहेजिव सॉइल के लिए जो मेरा डेप्थ होगी वो किस एंगल पे मिलेगी, एक्टिव केस के केस में वो मेरे कहाँ पे मिलेगी, जहां पर कि मेरी H-Z/3 होगा, यानी कि H-Z/3 क्या हुआ, जो H था टोटल हाइट थी मेरी, टोटल डेप्थ थी मेरी रिटेनिंग वॉल की। ZC हमने क्या बोला था कि जिस पे टेंसाइल स्ट्रेस मेरा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो वो ZC हो गया, तो H में से मैंने वो ZC माइनस किया, अब जो वैल्यू बची उसका डिवाइड बाय 3, उतने डिस्टेंस पे क्या लगेगा, मेरा वो एक्टिव प्रेशर उस पॉइंट पे लगेगा। तो वो क्या देता था, पॉइंट देता था किस पे मेरा एक्टिव प्रेशर या पैसिव प्रेशर लगना है। कॉलम्स मेथड से हम वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि ये इतना हो सकता है। तो पी ए कितना होगा, 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर होगा। के ए यहाँ पे क्या है, कॉलम्स एक्टिव अर्थ प्रेशर है, कोफिशिएंट ऑफ कॉलम्स एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है। के ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस फाइव डैश अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन बीटा माइनस डेल, ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन फाइव डैश प्लस डेल साइन फाइव डैश माइनस आई अपॉन साइन बीटा माइनस डेल साइन बीटा माइनस आई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे के ए की वैल्यू। अगर मैं पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करूं कोहेजन लेस सॉइल में कॉलम्स के लिए, तो फेलियर सरफेस क्या है, अज्यूम करा कि एक प्लेन है, उसमें वो कहाँ पे मूव होता है, पैसिव के केस में अपवर्ड मूव होता है। आर और पीपी अपोज करते हैं इस मूवमेंट को। आर क्या है, एक्ट कर रहा है फाइव डैश एंगल पे नॉर्मल के साथ, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। पीपी क्या है, एक्ट कर रहा है एंगल डेल पे, जो कि नॉर्मल के साथ कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, क्योंकि मेरा फेलियर वेज कहाँ वर्क कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। डिफरेंस दोनों केसेस में सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जो पैसिव केस है उसमें क्रिटिकल फेलियर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीपी देता है, ठीक है। अब मैं अगर पीपी की बात करूं तो पीपी मेरा क्या होता है, 1/2 गामा एच स्क्वायर केपी होता है। यहाँ पे केपी क्या है, कॉलम्स पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है। केपी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा माइनस फाइव डैश अपॉन साइन स्क्वायर बीटा साइन बीटा प्लस डेल अपॉन इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन फाइव डैश प्लस डेल साइन फाइव डैश प्लस आई अपॉन साइन बीटा प्लस डेल साइन बीटा प्लस आई का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या है, केपी की वैल्यू है। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.